हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम मैटर इन सराउंडिंग्स का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के पहले हमने मैटर इन सराउंडिंग्स का 4th पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर देख लें ताकि इस चैप्टर को समझना और कंप्लीट करना और ईजी हो जाए। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पार्ट 5 की वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इवोपरेशन। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन पढ़ेंगे। देन लास्ट में इवोपरेशन कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या इफेक्ट होता है प्रेशर को चेंज करने से? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब मैटर का स्टेट्स होता है सॉलिड लिक्विड गैस, उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है इस बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन फिजिकल स्टेट बाय प्रेशर, ये आज का टॉपिक है। हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब जो मैटर का फिजिकल स्टेट होता है उस पर क्या चेंज देखने को मिलता है, हम इसे पॉइंट वाइज अच्छी तरह से समझेंगे और साथ में लास्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन चेंज विथ प्रेशर। जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तब जो सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट होगा उसे चेंज किया जा सकता है। वो किस तरह से चेंज होगा, इसका रीज़न क्या है, ये देखिए। इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग्स पार्टिकल्स क्लोजर एंड इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब जो सब्सटेंस का पार्टिकल्स होगा वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिनके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने से पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिनके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण उनमें चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिलता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। When high pressure is applied to a gas and temperature is reduced, the gas gets converted into a liquid। इसको हम लिक्विफैक्शन के नाम से जानते हैं। जब हम हाई प्रेशर अप्लाइड करते हैं किसी गैस पे, when high pressure is applied to a gas, और उस साथ में टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लिक्विफैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका कंक्लूजन क्या देखने को मिला? बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस। पिछले वीडियो में मैंने देखा था टेम्परेचर को चेंज करने से सब्सटेंस पर क्या फ़र्क देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, और आज मैंने पढ़ा प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। इसका मतलब दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिटरमाइंस करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किस तरह से सॉलिड या लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होना है, ये दोनों डिटरमाइन करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। अब हम देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट। अब मेरा टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज मेजर्ड इन एटमोसफियर। जो प्रेशर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसे हम एटमोसफियर में नापते हैं। अब हम देखेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है। प्रेशर ऑफ गैस इन द एटमोसफियर। जो प्रेशर एयर के द्वारा एटमोसफियर में लगाया जाता है उसे हम एटमोस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में हवा का दबाव को ही हम एटमोस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। एट सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज 1 atm, जो कि नॉर्मल प्रेशर होता है। एट सी लेवल मतलब जो समुद्री एरिया होता है वहाँ का एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 atm माना गया है, जो कि नॉर्मल प्रेशर होता है 1 atm। 1 atm में कितना पास्कल होता है ये इंपॉर्टेंट है। 1 atm इजकल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल के लिए, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। पीए को क्या बोलते हैं? पास्कल, जो कि एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। पास्कल आप शॉर्ट में पीए भी लिख सकते हैं ऐसे। एज वी गो हायर इन एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाते हैं तब एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आपको भी पता होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर माउंटेन्स पे जाते हैं
उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते चला जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। अब हम देखेंगे डायग्राम एक्सप्लेनेशन। डायग्राम एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे प्रेशर को चेंज करने से जो मैटर का जो स्टेट होता है उस पर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए डायग्राम। आपको यहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स और ऊपर क्या है? एक पिस्टन है। ये प्रेशर देने के लिए होता है पिस्टन। जब इसमें हम प्रेशर देंगे पिस्टन से, नीचे क्या है? पार्टिकल्स हैं गैस का। जब हम इसमें प्रेशर देंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर है, जब हम प्रेशर दिए तो क्या हो गया? नीचे आ गया। और जो इसमें गैस था वो क्या हो जाता है? फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर देने के कारण और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देने के कारण। बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर। जिस तरह से हम प्रेशर देते हैं गैस पे, तब उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और फिर वहाँ पे जब टेम्परेचर रिड्यूस्ड होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लिक्विफैक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। देखिए डायग्राम एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का क्या एक्सप्लेन है? द पिस्टन कंप्रेस गैस इन द सिलेंडर। जो ये सिलेंडर है इसमें क्या है? गैस भरा हुआ है। ऊपर से क्या है? पिस्टन है। जब इसे हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? विथ इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर। फिर हम प्रेशर देते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। और फाइनल रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है? फाइनल रिजल्ट गैस पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड है। जो गैस का पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, जिसके कारण स्टिमुलेटिंग लिक्विड फॉर्मेशन, के कारण लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाते हैं। यही था प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। करते हैं आपको ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्या कैप्शन है। बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर। जब प्रेशर को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो उसके जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। ये मुझे फाइनल रिजल्ट में देखने को मिला। फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इवोपरेशन के बारे में। इवोपरेशन क्या होता है? अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इवोपरेशन। इवोपरेशन का मीनिंग क्या होता है? बाष्पीकरण, जो भाप बन जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। किसी भी प्रोसेस में जब लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो होना चाहिए, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, जिस प्रोसेस में लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इस तरह का प्रोसेस को हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। इट इज ए सरफेस फिनोमेना। यह एक सरफेस फिनोमेना है, यह एक सतही घटना है। वो कैसे होता है सतही घटना? सरफेस फिनोमेना कैसे है वो हम फैक्टर्स को पढ़कर समझेंगे। सरफेस पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी हाई होते हैं। एंड कैन ब्रेक फ्री टू फॉर्म वेपर, और वो ब्रेक होकर क्या बन जाते हैं? वेपर बन जाते हैं। इसे हम फैक्टर्स के थ्रू समझेंगे पढ़कर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इवोपरेशन को अफेक्ट करता है, हम पॉइंट वाइज इसे समझेंगे। इसका टोटल 4 पॉइंट हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। सरफेस एरिया किस तरह से इवोपरेशन को अफेक्ट करता है। ग्रेटर सरफेस एरिया लीड्स टू ए हायर रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा। ये आपको ही पता होगा। वो कैसे? देखिए एग्जाम्पल, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन स्प्रेड आउट। जो गीला कपड़ा होता है उसे फैलाने पे वे जल्दी सूख जाता है। ये आपको भी पता होगा। जो गीले कपड़े होते हैं उसे फैलाने पे जल्दी सूख जाता है। यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया देंगे उतना जल्दी इवोपरेशन होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया लीड्स टू हायर रेट ऑफ इवोपरेशन। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा पार्टिकल्स में उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवोपरेशन। वो कैसे? देखिए एग्जांपल के थ्रू। फास्टर
डाइंग ऑन ए हॉट डे दैन ए कोल्ड और क्लॉडी डे। जो गीला कपड़ा होता है वो गर्मियों के दिनों में जल्दी सूख जाता है, जबकि जो ठंडा और जो बादल वाले दिन होते हैं उनमें नहीं सूखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर जितना ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा और उतना जल्दी सूखेगा कपड़ा। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? ह्यूमिडिटी, मतलब नमी। हाई ह्यूमिडिटी स्लोज डाउन इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, ह्यूमिडिटी में क्या होता है? नमी होता है, थोड़ा वाटर जैसा रहता है, तब जो इवेपोरेशन रेट रहेगा वो डाउन हो जाता है। ड्यू टू सैचुरेटेड एयर, हवा में क्या रहता है? नमी रहता है, इसके कारण इवेपोरेशन कम जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ड्राई डेज दैन ह्यूमिडिटी और रेनी डे। जो क्लोथ्स होते हैं वो गर्मियों के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं, जबकि रेनी और ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिड डे रहते हैं उनमें जल्दी नहीं सूखते हैं। आपको ही पता होगा ठंडे के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, मतलब हाई ह्यूमिडिटी स्लोज डाउन इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? विंड स्पीड, मतलब हवा। इंक्रीज्ड विंड स्पीड, जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा, रिमूव्स वेपर मोर क्विकली, उतना जल्दी वेपर होगा, उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। स्पीडिंग अप इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा हवा चलेगा। एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंड डे। जिस दिन हवा ज़्यादा चलता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये आपको ही पता होगा। तो इसके टोटल 4 फैक्टर हैं, ये सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उतना कम इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। ये 4 फैक्टर थे। एक नोट में देख लीजिए। नोट क्या है? लिक्विड्स डैट इवेपोरेट क्विकली, जो लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं तुरंत कुछ सेकंड में, उस तरह के लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। मतलब कि जो लिक्विड सडन से इवेपोरेट कर जाते हैं, क्विकली इवेपोरेट कर जाते हैं, उस तरह के लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड के नाम से जानते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जब होता है तब कूलिंग इफेक्ट, तब ठंडा फील होता है, वो किन कारणों की वजह से होता है वो जानेंगे। ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होता है, जब बाष्पीकरण होता है, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी। जब इवेपोरेशन होता है तब पार्टिकल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, चारों तरफ से, टू इवेपोरेट, इवेपोरेट होने के लिए। दिस कॉजेज ए कूलिंग इफेक्ट। इसी कारण से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठंडा देखने को मिलता है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होता है तब उसके पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इवेपोरेट होने के लिए, और जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तब कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठंडा देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझेंगे। इसका टोटल 4 एग्जाम्पल है, इसे अच्छी तरह से समझेंगे बारी बारी से। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास ट्रम्बलर। कांच के गिलास में बर्फ़ जैसा ठंडा पानी देखने को मिला होगा। यदि हम नॉर्मल पानी भी लेते होंगे तो कांच के गिलास में बर्फ़ जैसा ठंडा पानी देखने को मिलता होगा। वो कैसे? उसका रीज़न क्या है? वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू कंडेंसेशन। वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। जो कांच के गिलास होता है उसमें बाहर से क्या बन जाते हैं? ड्रॉपलेट बन जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट बन जाते हैं बाहर में, वो कंडेंसेशन के कारण होते हैं। वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट्स इवेपोरेशन एंड कूलिंग, जो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है और कूलिंग हुआ है। यही था आपका फर्स्ट एग्जांपल, आइस कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। कांच के गिलास में बर्फ जैसा ठंडा पानी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, ये भी एग्जांपल है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट का। वो कैसे? देखिए एग्जांपल, रीजन, कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट विच इवेपोरेट्स यूजिंग बॉडी हीट। जो कॉटन होते हैं वो पसीने को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी का हीट को यूज करके। वो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। जब बॉडी से हीट निकल जाएगा तब बॉडी कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। दिस प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, इसके कारण ठंडा फील होता है। इसीलिए बोला जाता है कि गर्मियों में सूती के कपड़े पहनना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ या ओपन ग्राउंड। छत या खुले मैदान
पर पानी का छिड़काव करना भी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसका रीज़न क्या है? वाटर इवेपोरेट्स क्विकली एब्जॉर्बिंग हीट है। जो वाटर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गर्मियों के दिन में हमको पता होगा, जब हम छत पे पानी डालते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनके कारण फिर बाद में क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट इन कूलिंग सरफेस। वो सरफेस क्या हो जाते हैं, ठंडा फील होते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग एसीटोन और अल्कोहल ऑन पाम। हम हथेली पे, जो हम हाथ पे जब एसीटोन और अल्कोहल का यूज करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट का। इसका क्या रीज़न है? दिस वोलेटाइल लिक्विड्स इवेपोरेट क्विकली। मैंने अभी आपको बताया था कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो क्विकली इवेपोरेट करते हैं। तो एसीटोन अल्कोहल ये जल्दी से इवेपोरेट करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द स्किन। ये जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण मेक्स द स्किन फील कूल। इसके कारण जो स्किन होते हैं वो ठंडा फील होते हैं। आपको पता होगा, जब हम परफ्यूम मारते हैं हाथ पे तो वो ठंडा फील होता है, इसलिए क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाथ से और वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन है जो ठंडा फील होता है। यही था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने क्या क्या समझा। मैटर इन सराउंडिंग्स का यह आपका 5th लेक्चर था, जिससे मैंने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बताया, प्रेशर के चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इवेपोरेशन बताया, बाष्पीकरण क्या होता है। अब मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन के इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट में इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट बताया। यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये 5th लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा मैटर इन सराउंडिंग्स का, जिसमें हम प्लाज्मा और बीईसी के बारे में जानेंगे। मैटर टोटल 5 स्टेट्स के होते हैं। ये 2 स्टेट्स बाद में आए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसे भी देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।